मीरा एक भारी शरीर वाली, सीधी सादी, दिल से बेहद कोमल लड़की। और उसका पति एक ऐसा आदमी जिसे वो पूरे दिल से चाहती थी, लेकिन वो आदमी उसे कभी चाहता ही नहीं था। हर दिन, हर सुबह एक ही ताना, एक ही शब्द, तुम्हारी वजह से मैं अपनी पहली मोहब्बत के साथ नहीं रह पाया। ये सुन सुनकर मीरा का दिल पत्थर बन चुका था। एक रात वो जोर जोर से रोती रही जब तक कि उसकी आंखें जल नहीं गईं और दिल बिल्कुल खाली नहीं हो गया। उसकी आखिरी फुसफुसाहट थी, काश एक मौका और मिलता। और उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक रात तानों की हद पार हो गई। आरव ने गुस्से में कहा, तुम मेरे लिए बोझ हो, मैं कभी तुम्हें अपनी पत्नी मान ही नहीं पाया। और वो कमरे से चला गया। मीरा पलंग पर गिर पड़ी, सीने पर हाथ रखकर रोती रही। उसकी रुलाई कमरे की दीवारें भी रोक न सकीं। रोते रोते उसने बस एक बात कही, काश मुझे एक मौका और मिलता, सब बदलने का, खुद को बचाने का। और फिर वही हुआ जो सिर्फ कहानियों में होता है। मीरा की आंखें खुलती हैं। वह उठकर बैठी, कमरे को देखा, दरवाजा, अलमारी, दर्पण, सब सब कुछ वही था जो उसके 18 साल की उम्र में हुआ करता था। मीरा डर गई, सांसें तेज हो गई। नहीं, ये सपना नहीं था। वो सच में अतीत में लौट आई थी। 18 साल की मीरा, वही नर्म चेहरा, वही भारी शरीर, वही मासूमियत, वही दीवार पर लगा पुराना कैलेंडर। साल 2019। मीरा की उम्र 18। वो चीख पड़ी, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। मैं अतीत में कैसे वापस आ गई? उसने आईने में खुद को देखा। 18 साल की मीरा, उसी भारी शरीर वाली, पर आंखों में पहली बार एक नई चमक थी। कुछ दिनों बाद घर में वही हलचल थी। मीरा, तैयार हो जाओ, आज एक अच्छा रिश्ता देखने आ रहा है। लड़के का नाम है आरव। वही आरव जिससे उसके भविष्य में शादी हुई थी। वही आरव जिसने उसकी जिंदगी नरक बना दी थी। लेकिन इस बार मीरा तैयार थी, खुद के लिए। जब दोनों परिवार मिले, आरव दूर खड़ा था, गुस्से से, नापसंदगी से सीधे सीधे मीरा को घूर रहा था। क्योंकि आरव पहले से ही किसी और को प्यार करता था। और वो सोच रहा था, ये लड़की कभी नहीं। पूरे घर की नजरें मीरा पर थी। पिछले जन्म में वह चुप बैठी रहती, सहमी हुई, टूटी हुई। लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली, आरव की आंखों में देखा और बोली, मैं ये रिश्ता मना करती हूँ। पिन साइलेंस। आरव हैरान। उसकी आंखों में वॉट साफ लिखा था। मीरा बोली, मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जो पहली नजर में ही मेरे बारे में फैसला कर ले। आरव की भौहें चढ़ गईं। ये लड़की उसे मना कर रही थी। मीरा उठी, नम्रता से बोली, सुखी रहिए, मैं चलती हूँ। और वो चली गई। सीधी रीढ़, धीमी चाल, पर बेनतहा सशक्त। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने आज तक किसी लड़की को नहीं ठुकराया था। ये पहली बार था और उसकी ईगो को चोट लगी थी। वो फोन उठाता, मीरा को ऑनलाइन खोजता। उसका अकाउंट सिंपल था, कुछ सेल्फीज, कुछ फैमिली पिक्चर्स। वो खुद से बुदबुदाया, उसने मुझे क्यों ठुकराया? अगले दिन मीरा अकेली बाजार जा रही थी। सुनहरे सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी मीरा, वो मुड़ी। आरव आ रहा था, तेज कदमों से, चिढ़ा हुआ, उलझा हुआ। तुमने रिश्ता मना क्यों किया?
उसने कड़क आवाज में पूछा। मीरा ने ईयरफोन्स उतारे और शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुमने मुझे पहले ही पल में कर लिया था। आरव शौक। उसने सोचा भी नहीं था कि मीरा ऐसे जवाब देगी। मीरा चली गई। आरव बस उसे जाते देखता रहा। उसकी ईगो उसके दिल से बड़ी नहीं थी जितनी ये चोट लग रही थी। अगले दिन से वो सुबह जल्दी उठने लगी। हल्की योगा, टहलना, फिर सेल्फ लव जर्नलिंग। धीरे धीरे उसका चेहरा चमकने लगा। आंखों में आत्मविश्वास लौटने लगा। वो अपनी पढ़ाई, अपने सपनों, अपने शौकों सब पर फोकस करने लगी। एक दिन मीरा ने अपनी डायरी में लिखा, मैं किसी की मजबूरी नहीं, किसी की चॉइस बनूंगी। और वहीं से उसका असली बदलाव शुरू हुआ। उस दिन के बाद मीरा बदल गई थी। सच में बदल गई थी। न कोई लड़का, न कोई रिश्ता, न कोई इनसिक्योरिटी, बस मीरा और उसके सपने। सुबह नींद खुलते ही वो खिड़की के पास बैठकर अपनी डायरी में लिखती, मैं अपनी जिंदगी की मुख्य किरदार हूँ। धीरे धीरे वो फिटनेस पर ध्यान देने लगी। हल्की जोग, थोड़ा योगा, घर पर वर्कआउट्स और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को सुंदर कहना शुरू कर दिया। पहली बार उसे आईने से डर नहीं लगता था। मीरा कॉमर्स की ब्राइट स्टूडेंट थी, पर घर के चक्कर में, शादी के चक्कर में उसने अपने सपनों को कभी मौका ही नहीं दिया था। इस बार उसने फैसला किया, मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगी। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ती। बिजनेस बुक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, वो जानती नहीं थी, पर उसका दिमाग शार्प था। टीचर्स कहते, इस लड़की में स्पार्क है, बस इसे खुद पर यकीन होना चाहिए। कुछ महीने बाद मीरा ने एक छोटा सा ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर शुरू किया। शुरुआत में ऑर्डर्स कम आए, पर मीरा ने हार नहीं मानी। लेट नाइट्स, अर्ली मॉर्निंग्स, पैकेजिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, सब खुद किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसका एक पोस्ट वायरल हो गया, रियल बॉडीज आर ब्यूटिफुल। दुनिया ने पहली बार मीरा को नोटिस किया। साल बीतते गए और मीरा एक नाम बन चुकी थी। मीरा वेंचर्स भारत की सबसे प्रॉमिसिंग विमेन लेड स्टार्टअप्स में से एक। उसका ऑफिस, उसकी टीम, उसका एक बड़ा शो, सब कुछ उसने खुद बनाया था। वो पहले से ज्यादा स्वस्थ, कॉन्फिडेंट और खुश थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ खुद पर विश्वास करने से आती है। उधर आरव ने अपनी पहली मोहब्बत से शादी तो कर ली थी, पर शादी सिर्फ कागज पर थी। दिल कहीं खो चुका था। झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक्सपेक्टेशंस, आरव हर दिन और बुझता जा रहा था। एक शाम शहर में एक ग्रैंड बिजनेस इवेंट था। सारे बिग एंटरप्रेन्योर्स आए थे और आज पहली बार मीरा को अवार्ड मिलने वाला था, यंग बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर। कमरा रोशनी से भरा था। कैमरास चमक रहे थे। सबकी नजरें स्टेज पर थी। तभी गेट से कोई अंदर आया। आरव। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी और दिल में एक भारीपन। वो बिजनेस वर्ल्ड में छोटा इन्वेस्टर बन चुका था और उसी इवेंट में आया था। उसे पता नहीं था कि आज उसकी मुलाकात किससे होने वाली है। नाम अनाउंस हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, मीरा शर्मा। हॉल में तालियां गूंज उठीं। और तब आरव की नजर स्टेज पर पड़ी। वो जम गया। वो वही थी, मीरा, पर 6 साल बाद वो एकदम अलग लग रही थी। कॉन्फिडेंट डॉट एलिगेंट डॉट पावरफुल डॉट सक्सेसफुल डॉट उसकी वॉक स्टेडी थी। उसका स्माइल काम और उसकी चमक किसी स्पॉटलाइट से नहीं, खुद के बनाए सक्सेस से निकली थी। आरव की सांस अटक गई। ये
मीरा है, वो यकीन नहीं कर पाया। इवेंट खत्म होने के बाद सब लोग बाहर निकल रहे थे। कैमरास बंद हो चुके थे, रोशनी धीमी पड़ चुकी थी और उस बालकनी पर, जहां शहर की रात जगमगा रही थी, मीरा अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में अवार्ड था, उसके दिल में सिर्फ एक शांत सी मुस्कान। लेकिन तभी धीमे कदमों की आवाज आई। मीरा ने आंखें बंद की, जैसे उसके दिल को पहले ही पता था कौन आने वाला है। वो मुड़ी नहीं, बस धीरे से बोली, आओ। आरव। आरव रुक गया। वो मीरा की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें भारी थी, आंखें नम। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, मीरा। मुझे सब याद है। मीरा ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। आरव आगे बोला, पिछला जन्म, हमारी शादी, तुम्हारे आंसू, मेरे ताने, तुम्हारा टूटना। उसकी आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। मीरा, मुझे सब याद है। इस बार, इस लाइफ में भी खुश नहीं हूं। मैंने वही गलती दोबारा की। मीरा ने धीरे से उसकी ओर देखा, पर उसके चेहरे पर कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, सिर्फ एक गहरी मैच्योरिटी। आरव की आवाज टूट गई, मीरा, मुझे एक चांस दे दो, बस एक चांस। कसम से, इस बार मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ पल मीरा चुप रही। फिर उसने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, आरव। वो उसके करीब आई, दिल की नहीं, आत्मा की दूरी पर खड़ी हुई। तुम्हारे साथ समस्या ये नहीं थी कि तुम मुझे नहीं चाहते थे। आरव ने पलकें उठाईं। मीरा आगे बोली, समस्या ये थी कि तुम किसी को नहीं चाहते थे, कभी चाह ही नहीं सकते। आरव का चेहरा ढह गया। मीरा की आवाज अब थी, बिल्कुल मजबूत। तुम हमेशा खाली दिल लेकर चलते रहे और उस खालीपन को किसी लड़की से भरने की कोशिश करते रहे। आरव ने आंसू पोंछे, हल्की सिसकी दबाई। मीरा की आंखों में न सॉफ्टनेस थी, न नफरत, बस एक सच्चाई। आरव, एक ऐसा इंसान जो खुद से खुश नहीं, वो किसी के साथ खुश रह भी नहीं सकता। अब उसकी आवाज में वो शक्ति थी जो 2 जन्मों के दर्द से तैयार हुई थी। तुम्हारी पहली मोहब्बत, तुम्हारी दूसरी मोहब्बत, तुम्हारे किसी भी रिश्ते में खुशी नहीं थी। और कारण सिर्फ एक था, तुम। आरव का सिर झुक गया, जैसे हर शब्द उसके दिल में चुभ रहा हो। मीरा ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, इसलिए नहीं आरव, मैं तुम्हें दूसरा चांस नहीं दूंगी, क्योंकि तुम किसी के भी साथ खुश नहीं रह सकते। ना पहली से, ना दूसरी से, ना मुझसे। वो पीछे हट गई। यह दूरी कोई कुछ कदमों की दूरी नहीं थी, ये 2 जन्मों की दूरी थी। मैंने 2 जन्मों में एक ही बात सीखी है, आरव। वो मुड़ी। उसकी चाल स्टेडी, कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल। कुछ लोग प्यार नहीं ढूंढते, सिर्फ सहारा ढूंढते हैं। और मैं किसी की जरूरत नहीं बनना चाहती। आरव वहीं खड़ा रहा, टूटे हुए पत्थर की तरह। और मीरा चलती चली गई। ना गुस्सा, ना बिटरनेस, ना बदला, सिर्फ एक कंप्लीट फुल स्टॉप जो 2 जन्मों ने मिलकर बनाया था।